हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 18 अगस्त 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। 17 अगस्त की क्लास किसी कारणवश आपकी नहीं हो पाई थी, जिसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया से आगे बढ़ते हुए किस मंत्र की और आगे बढ़ने पर जोर दिया है? तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेक इन इंडिया से आगे बढ़ते हुए मेक फॉर बल का एक नया मंत्र दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि आखिर हमारा कच्चा माल उत्पाद बनकर हमें ही कब तक मिलता रहेगा, इसको हमें खत्म करना होगा तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हम अपनी क्षमता, क्रिएटिविटी और स्किल्स के द्वारा अपने आप में आत्मनिर्भर बनेंगे। NIPP योजना में 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके तहत भारत के कच्चे माल को भारत में ही उत्पाद के तौर पर निर्मित किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स एंटी ड्रग कार्य समूह की चौथी बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो हाल ही में ब्रिक्स एंटी ड्रग कार्य समूह की चौथी बैठक रूस में संपन्न हुई। हालांकि यह बैठक वर्चुअल तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने की थी। भारत की तरफ से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने भाग लिया है। अगर बात की जाए ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में तथा इसमें वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। ब्रिक्स विश्व की 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है तथा वैश्विक जीडीपी का 30% ब्रिक्स में शामिल होता है। बात की जाए ब्रिक्स एंटी ड्रग कार्य समूह की, तो यह दवाइयों के लिए विशेष तौर पर कार्य करता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रमोद भसीन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान परिषद को कहा जाता है ICRIER, यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सामानों के स्वदेशीकरण हेतु हाल ही में कौन सा पोर्टल विकसित किया है? तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा सामानों के स्वदेशीकरण के लिए सृजन नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के द्वारा उन सामानों की सूची जारी की जाएगी जिनका स्वदेशीकरण किया जा सकता है। यह वन स्टॉप शॉप के तौर पर काम करेगा। इसके तहत 10,000 करोड़ के 3,000 सामानों की सूची हाल ही में जारी भी की गई है। वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं आपके राजनाथ सिंह। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, इनमें से किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में दोबारा उद्गार हुआ है? तो हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में दोबारा उद्गार हुआ है। इसके पहले माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी 2010, 2014 तथा 2016 में उद्गार कर चुका है। बात की जाए माउंट सिनाबंग पर्वत की, तो यह सुमात्रा द्वीप के कोरू पठार में स्थित है तथा यह अभिसारी प्लेट सीमा पर स्थित है। इसके पास ही टोबा झील भी स्थित है। बात की जाए माउंट सिनाबंग पर्वत की, तो इसकी ऊंचाई 2460 मीटर है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव को नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में मनीष प्रभात भारत के उज्बेकिस्तान में अगले राजदूत के तौर पर विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के तौर पर काम करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, अध्ययन के अनुसार भारत के किस राज्य के वनों की कटाई के उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में हैं? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में हो रही वनों की कटाई के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में
है। बात की जाए अरुणाचल प्रदेश में कटाई की, तो यह कटाई पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में कराई जा रही है, जिसके तहत 862 वर्ग किलोमीटर में कटाई की गई है। वनों की कटाई की दर जो है यहाँ पर 8.2 किलोमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से हो रही है। अगर बात की जाए आपके हॉर्नबिल पक्षी की, तो हॉर्नबिल पक्षी एक रंगीन फल खाने वाली चिड़िया है। इसकी कुल 4 प्रजातियां हैं, जिनमें ग्रेट हॉर्नबिल, पुष्पांजलि हॉर्नबिल, ओरिएंटल चितकबरा हॉर्नबिल तथा रूफस नेक्ड हॉर्नबिल भी शामिल है। इसकी 5वीं विशेष प्रकार की प्रजाति अंडमान में पाई जाती है, जिसे नरकोंडम हॉर्नबिल कहा जाता है। हालांकि इसकी संख्या बहुत ही कम है। बात की जाए पापुम रिजर्व फॉरेस्ट की, तो इसे पक्के टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है तथा इसका दूसरा नाम पखुई टाइगर रिजर्व भी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिला में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्पेस एजेंसी के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है? तो हाल ही में नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है। इस मिशन को TESS यानी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट नाम दिया गया था। इसके तहत 75% तारों से भरे आसमान की तस्वीर ली गई है तथा 66 नए एक्सोप्लैनेट की भी खोज की गई है। इस मिशन की शुरुआत नासा ने वर्ष 2018 में की थी तथा इसको फाल्कन 9 नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में NTPC ने फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ाने के लिए रिहंद में बुनियादी ढांचा विकसित किया है। फ्लाई ऐश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह कोयला जलने के बाद प्राप्त उत्पाद है। दूसरा है, इसका उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जा सकता है। तीसरा है, फ्लाई ऐश में सिलिकॉन डाइऑक्साइड व कैल्शियम ऑक्साइड की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो फ्लाई ऐश से जुड़े हुए ये तीनों आपके बिंदु कथन सत्य हैं, तो इसके सभी कथन सत्य हैं। बात की जाए NTPC की, तो NTPC भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है तथा इसे महारत्न कंपनी का भी दर्जा प्राप्त है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। वर्तमान में NTPC के प्रमुख हैं गुरदीप सिंह। जबकि बात की जाए फ्लाई ऐश की, तो फ्लाई ऐश कोयला जलने के बाद प्राप्त राख है तथा इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक तौर पर पाई जाती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में किस योजना के तहत जारी राज्यों की रैंकिंग में ओडिशा पहले स्थान पर है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने अमृत योजना के आंकड़े प्रस्तुत किए, जिसमें ओडिशा पहले स्थान पर है। ओडिशा ने कुल 85.67% अंक प्राप्त किए तथा वह पहले स्थान पर रहा। अमृत योजना पाइप से जलापूर्ति करने वाली योजना है तथा यह वर्ष 2015 में शुरू हुई थी तथा 500 शहरों में पाइप के जरिए घरों में जलापूर्ति का प्रावधान रखा गया था। अमृत का पूर्ण रूप है अटल मिशन ऑफ रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। बात की जाए ओडिशा की, तो ओडिशा का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जबकि राज्यपाल गणेशी लाल हैं। 16 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से प्रधानमंत्री के तौर पर देश को कौन सी बार संबोधित किया? तो हाल ही में 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को प्रधानमंत्री के रूप में 7वीं बार संबोधित किया। इसके अलावा हमने आपको सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार किसे घोषित किया गया है? तो हाल ही में भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस को अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित किया गया है। दोनों प्रश्नों का सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं ब्रजेंद्र सिंह राजपूत, संगम, सोनाली मौर्य, दीक्षा कुशवाहा, समीक्षा श्रीवास्तव, विजय लोको पायलट, सानू महाराज, अजय कुमार मौर्य, फूल कुमार, नजमा रजा, सुशील पुरोहित, मयंक मौर्य तथा मोनू
कुशवाहा, सभी को बहुत बहुत बधाई। 18 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? बरगद को, आम को, केले को या फिर पीपल को? तो ये तो था आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके अलावा आपसे सेशन ऑफ द डे के क्वेश्चन के तहत ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सामानों के स्वदेशीकरण के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये था आपका 18 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।